पहली स्टोरी है अतुल्य कुंभ की। वो 52 साल की फिल्म अदाकारा ममता कुलकर्णी से जुड़ी हुई है। चूंकि उन्होंने किन्नर अखाड़े में प्रवेश किया, महामंडलेश्वर बन गई हैं और अब उनके महामंडलेश्वर बनते ही विवाद भी शुरू हो गया है। आखिर कौन विवाद कर रहा है, क्यों विवाद हो रहा है ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहले कई विवादों से नाता, अंडरवर्ल्ड से जुड़े तार, ड्रग माफिया से की शादी, टॉपलेस फोटोशूट कराया और अब सब त्याग बनी महामंडलेश्वर। फिर खड़े हो रहे विवाद। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने शुक्रवार को आध्यात्मिकता की राह पर एक नया अध्याय शुरू किया। उन्हें किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। संगम में स्नान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका पट्टाभिषेक किया गया और अब वे आधिकारिक रूप से निमाई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। लेकिन अब अखाड़ा प्रवेश के साथ ही ममता कुलकर्णी को लेकर विरोध और विवाद देखने को मिल रहा है। दरअसल महाकुंभ क्षेत्र में पट्टाभिषेक के बाद आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इस बात की पुष्टि की और बताया कि ममता कुलकर्णी लंबे समय से किन्नर अखाड़े के संपर्क में थी। तो वहीं ममता कुलकर्णी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने 23 साल पहले फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था और तब से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रही है। लेकिन उनके अखाड़ा प्रवेश के बाद अब विवाद का दौर शुरू हो गया है। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने ममता कुलकर्णी को दीक्षा दिए जाने पर सवाल उठाए। कहा कि किन्नर अखाड़ा किन्नरों के लिए है, तो फिर एक स्त्री को महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया? उनका नया नाम होगा श्री यमाई ममता नंदगिरी। माई, बहुत से लोग जुड़ना चाह रहे हैं किन्नर अखाड़े से, किन किन लोगों को महंत बनाया जा रहा है? 2016 में पीताम्बरा जी को वो औरत हैं और उनको भी हमने महामंडलेश्वर बनाया। श्री डॉक्टर राज राजेश्वरी, उनको अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बनाया। वो पीएचडी होल्डर है, डबल पीएचडी होल्डर है और वो ज़्यादा काम कर रही हैं। तो हमने किसी के लिए हमारे दरवाजे बंद नहीं है, हम सबको साथ में लेके चलने का प्रयास करते हैं। तो भाई, इसमें सनातन धर्म को किस प्रकार से देखा जाता है? देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरे धर्म में चले गए थे, आश्रित हो गए थे, वो पूर्ण वापस सनातन में आए। हमने सबको अपनाया और जो भी आएगा हम किसी का तिरस्कार नहीं कर सकते। जो सनातन परंपरा में आएगा वो किन्नरों अखाड़े के लिए उसके दरवाजे आधी रात के लिए खुले हैं। ये मुझे लगता है ये सब कुछ हम महाकाल के ऊपर और महाशक्ति आदिशक्ति के ऊपर, आदिशक्ति बहुत चंट है, वो कब क्या करेगी किसी को कुछ नहीं समझता। कि कल मैं ना बोल रही थी महामंडलेश्वर के लिए, मैंने कहा नहीं, मुझे किसी चीज के लिए बनना नहीं है। आज उसने मेरी बुद्धि को ही घुमा दिया, कंप्लीटली 360 डिग्रीज हो गया। अब मैं क्या करूं? बेस्ट थिंग इज टू लिव टू गॉड। हम लोग कम सोचते हैं, बहुत कम भगवान को भी बहुत कम समझते हैं। उन्होंने कुछ और ही प्लान्स किया होता है आपके लिए। कसम से भगवान आपके लिए बेस्ट सोचते हैं। विरोध क्या करूंगी मैं? एक बात बताइए, संतों का विरोध करूं? अपने समाज का विरोध करूं? उचित लगता है विरोध करना अपने समाज का, मगर आईना तो दिखाना पड़ेगा ना। अगर हम गलत है तो हमें आईना दिखाओ, मगर आप गलत है तो हम आपको भी आईना दिखाएंगे ना। कि आपने उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया, क्या रीजन था कि आपने उन्हें महामंडलेश्वर घोषित कर दिया, पट्टा अभिषेक कर दिया, मुंडन तक नहीं हुआ, एक चोटी काट दी? ये कोई रीजन है क्या संन्यास दीक्षा का? और पहली बात तो ममता कुलकर्णी का बैकग्राउंड देखा जाना चाहिए था। डी कंपनी के साथ उनके संबंध रहे, अचानक से वो भारतवर्ष में आती है, वीडियोस वायरल होते हैं। अचानक से कुंभ में प्रवेश कर जाती हैं, वीडियोस वायरल होते हैं। अचानक से प्रकट हो जाती हैं और फिर बाद में महामंडलेश्वर का भी पद मिल जाता है। तो इसके पीछे का तथ्य क्या है? ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। इस पे मैं कड़ी निंदा करता हूं। देखना
होगा कि समय के साथ ये मामला बनता है या फिर और बिगड़ता है। फिलहाल हम आपको ममता कुलकर्णी से जुड़े कुछ पुराने विवादों के बारे में बताते हैं। ड्रग माफिया से नाता। ममता पर आरोप लगता रहा है कि साल 2013 में ममता कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली थी। ये वही ड्रग माफिया है जिसे दुबई में ड्रग्स तस्करी के लिए 12 सालों की जेल हुई थी। हालांकि ममता कुलकर्णी इन आरोपों को गलत बताती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि साल 2016 में मुंबई पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के एक मामले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया था। टॉपलेस फोटोशूट। जब ममता कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं था, तब उन पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के आरोप लगे थे। कहा जाता है कि एक फिल्म के लिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड के अपराधियों से डायरेक्टर को फोन करवाया था। साल 1993 में ममता कुलकर्णी ने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराया था, जिस पर देश भर में काफी हंगामा हुआ था। यही कारण है कि आज ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने से लोग हैरान हैं। खैर, फिलहाल उनके महामंडलेश्वर बनने को लेकर माहौल गर्म है। देखना होगा कि मामला अब आगे क्या मोड़ लेता है। IBC 24 ब्यूरो रिपोर्ट।